लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर घबरा क्यों रहे हो, और आप सोचते हैं कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन असल में आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, और वो भी बिना समझे। दोस्तों, एंग्जाइटी सिर्फ रोना, घबराना या ओवर रिएक्शन नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी जंग है जो रोज़ लड़ी जाती है, वो भी बिना लोगों को दिखाई दिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंग्जाइटी के बारे में, वो होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी क्या होती है, साइंस क्या कहती है और आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मुफ्ती साइकेट्रिस्ट है, और मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं कि बल्कि ये हमारी सोसाइटी में भी है कि एंग्जाइटी तो सिर्फ ओवर थिंकर्स को होती है, ज़्यादा सोचने वालों को होती है, और इट्स ऑल इन योर हेड, जस्ट इग्नोर इट। और बस आप दुआएं पढ़ो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, ये बिल्कुल एंग्जाइटी कुछ नहीं होती, ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ये भी कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, उनको एंग्जाइटी नहीं होती, मर्द को दर्द नहीं होता। एंग्जाइटी होना सिर्फ एक कमज़ोर बंदे की निशानी, एक पर्सनैलिटी फ्लॉ है। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन सच्चाई ये है कि एंग्जाइटी इज़ नॉट बाय चॉइस। ये क्लिनिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी। अगर एंग्जाइटी को कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे इमोशंस को ख़राब करती है, हमारे बॉडी को ख़राब करती है और हमारे ब्रेन को ख़राब करती है। इस रिसर्च आर्टिकल में देखो कैसे ये हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, हमारे बॉडी को डैमेज करती है। काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने एंग्जाइटी के साथ काफ़ी स्ट्रगल किया। और एंग्जाइटी को इग्नोर करना इसका हल नहीं है, इसको ज़्यादा वर्स बना सकता है, इसको ख़राब कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी होती क्या है, एंग्जाइटी की मुख्तलिफ अक़साम क्या है, और एक इंसान को फील कैसे होता है कि जब उसको एंग्जाइटी होती है तो उसके दिमाग पे, साइकोलॉजी में क्या असर होता है, उसके बदन में क्या असर होता है, और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एंग्जाइटी कैसे फील होती है। सबसे बढ़ के ये कि हमारी सोसाइटी में एंग्जाइटी को कैसे लिया जाता है। सबसे बढ़ के ये कि साइंस क्या कहती है और हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एंग्जाइटी को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें एंग्जाइटी क्या है, तो एंग्जाइटी आपके बॉडी का एक ऐसा अलार्म सिस्टम है। जब आपके सामने कोई भी थ्रेट आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने शेर आता है, तो वो थ्रेट सिस्टम ऑन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब वो शेर चला जाए तो उस थ्रेट सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वो अलार्म सिस्टम बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब भी एंग्जाइटी रहे, तब भी वो थ्रेट सिस्टम रहे, तो उसको हम एबनॉर्मल एंग्जाइटी कहते हैं या जनरलाइज एंग्जाइटी कहते हैं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको 1 या 2 घंटे पहले आपको थ्रेट सिस्टम ऑन हो जाता है, आपको एंग्जाइटी रहती है, आपको घबराहट रहती है, आपको साइकोलॉजिकल वरी रहती है, आपको पसीने आ रहे होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको थ्रेट सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप कहते हैं कि अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी, आज जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि मुझे भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 दिन बाद अभी भी वो सिम्टम्स हैं मेरे अंदर, अभी भी वही थ्रेट सिस्टम ऑन है, तो इट मीन्स कि आपको एबनॉर्मल एंग्जाइटी है विदाउट एनी कॉज। याद रखें कि एंग्जाइटी इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी फ्लॉ, इट्स नॉट ओवर रिएक्टिंग, इट्स अ प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ योर ब्रेन जो कि विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन रहता है। आइए बात करते हैं कि एंग्जाइटी की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले तो आती है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि आपके सामने ना कोई थ्रेट है, ना कोई एग्जाम है, ना कोई चैलेंज है, और फिर भी आपको सारा दिन एंग्जाइटी रहती है, सारा दिन आपको घबराहट रहती है, आप परेशानी का शिकार होते हैं, आप लोगों के साथ घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप घर में रिलैक्स बैठे हुए हैं, आप नींद के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको एंग्जाइटी होती है। आपका थ्रेट सिस्टम, अलार्म सिस्टम बॉडी का, ब्रेन का ऑन है। इसको कहते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और कम अज़ कम अगर ये अलामात आपको 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा रहें तो आपको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है। अब आता है पैनिक अटैक। सोचिए कि यही जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामात को मैं 10x कर दूं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। आपको जो दिल की धड़कन थी वो इंतहाई शदीद तेज़ हो गई है, और इतनी तेज़ होगी कि आपको अपनी घबराहट महसूस हो रही हो, दिल की धड़कन, आपकी नब्ज़ बहुत तेज़ हो गई हो। आपको जो एंग्जाइटी में, घबराहट में थोड़ा जो आपको सांस फूलता था वो ज़्यादा फूलना शुरू हो गया हो, और जो घबराहट में आपके हाथ थोड़े बहुत लरजते थे वो अब ज़्यादा लरजने शुरू हो गए हों, और इन सब के साथ आपके बॉडी में आपको पेन शुरू हो गए हों। स्पेशली आपको लगता है कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा हो, और आपको ठंडे पसीने भी आना शुरू हो गए हों, और आपके जिस्म के बाल खड़े हो गए हों, और आपको लगे कि शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला हो या मेरा सांस बंद होने वाला हो, और आप लोगों को कहे कि मुझे जल्दी अस्पताल पहुँचाओ, मेरी मौत वाक़या होने वाली है। इसको कहते हैं पैनिक अटैक। और हमारे पास ऐसे बहुत मरीज़ आते हैं कि जिनको पैनिक अटैक के दौरे पड़ते हैं, वो पहले अस्पताल में जाते हैं, ना उनको दिल का कोई मसला होता है, ना उनको सांस का कोई मसला होता है, लेकिन उनको शदीद घबराहट, जिसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। इसके साथ कुछ ऐसी शदीद घबराहट यानी कि पैनिक अटैक वाले मरीज़ भी होते हैं जिनको पैनिक अटैक कुछ सिचुएशन में आती है, यानी कि जब वो बंद कमरों में जाएं, या वो लिफ्ट में जाएं, या वो जहाज़ में जाएं,
या वो ऊंची जगह में जाएं, या वो जब तेज़ शदीद बारिश हो, तूफ़ान हो, तो तब उनको पैनिक अटैक आते हैं। उसके अलावा उनको पैनिक अटैक नहीं होता। पैनिक अटैक किसी ख़ास सिचुएशन में फ़ोबिया कहलाता है। तो आपने ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे कि जिनको हाइट फ़ोबिया होता है, उनको हाइट पे जाके पैनिक अटैक आता है। आज मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई हैं कि जो कहती थी कि उनको एयरप्लेन में पैनिक अटैक आता है, गाड़ी में पैनिक अटैक आता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई और वो उम्र से भी वापस आई हैं। काफ़ी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो कि कहते हैं हमें शदीद क्राउड में पैनिक अटैक होता है, वो जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। और काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिसको अंधेरे में पैनिक अटैक आता है, उनको उस किस्म का फ़ोबिया होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी होती है। वो घर में तो बड़ा अच्छा लोगों के साथ बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ, लेकिन जहाँ भी महफ़िल में बैठते हैं तो वो महफ़िल में लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, उनको बात करने में मुश्किल होती है, बात करने में मसला होता है, तो उनको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे पास मरीज़ भी होते हैं जिनको हम हाइपोकैंड्रिया कहते हैं, हाइपोकैंड्रिया एंग्जाइटी, जो कि बार बार अपने जिस्म के बारे में एंग्जाइटी कहते हैं। अल्लाह ना करे कि मुझे कोई कैंसर हो गया हो, मुझे मैदे की बीमारी है, मेरी उंगली में मसला है, मेरे दिल में मसला है, और वो डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं, उनको एक डॉक्टर से तसल्ली नहीं होती, तो डिफरेंट किस्म के डॉक्टरों के साथ फिरते रहते हैं, उनको हाइपोकैंड्रियल एंग्जाइटी कहते हैं। दोस्तों, इस तरह की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हैं, हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अगर आपको इनके बारे में मज़ीद जानकारी करनी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक मरीज़ कैसे महसूस करता है जब उस पर एंग्जाइटी के अटैक आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल उसकी सोचों की। जब एक मरीज़ पे एंग्जाइटी का अटैक आता है तो उसकी सोचों में परेशानी होता है। व्हाट इफ़, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई मुझे मिल जाए, कोई मेरे साथ हो, मुझे कहीं बाहर ले जाओ, इस किस्म की परेशानी वाली थॉट्स। सबसे ज़्यादा उसको जो परेशानी वाली सोचें उसकी जिस्मानी बदन में आती हैं, यानी कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उसको पसीने आते हैं, उसको सांस का मसला, उसको मैदे का मसला, उसको छोटा या बड़ा पेशाब बार बार आना, और उसको ठंडे पसीने आना, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उसको जज्बाती मसले भी आ सकते हैं, जिसमें वो बार बार रोए, उसको गुस्सा आए, और बार बार वो चीखो पुकार भी कर सकता है। दोस्तों, हमारे माशरे में काफ़ी एंग्जाइटी को लेकर गलत फहमियाँ हैं, यानी कि ये घबराहट नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये कुछ नहीं है, बस तुम अंदर जाओ, पानी पियो और नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंग्जाइटी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और इसमें मरीज़ को कभी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर घबराहट, या कभी पैनिक अटैक शदीद घबराहट होती है, और इसमें मरीज़ का अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। तो जैसे कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी एक बीमारी है, इसी तरह एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी एक मेडिकल कंडीशन है, एक क्लिनिकल कंडीशन है, जो कि दवाइयों के बगैर ठीक नहीं हो सकती, और मरीज़ को फौरी इलाज चाहिए होता है। और ये मरीज़ को ही पता है कि उस पर क्या गुजर रही है, और मरीज़ को ये कहना है कि तुम एक मजबूत शख्सियत नहीं हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में मजबूती नहीं है। और हमारे पास बड़े मर्द हजरात ऐसे आते हैं जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं, और उनको ये कहना कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये कहना नहायत ही मेरे ख्याल में नामुनासिब है। दोस्तों, अब एंग्जाइटी का आपको अलामा भी पता चल गई, इसकी गलतफहमी भी पता चल गई, लेकिन ये तो सुनिए कि एंग्जाइटी के पीछे साइंस क्या है। हमारे दिमाग के बिल्कुल दरमियान में एक बादाम जितना छोटा हिस्सा होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं। ये हमारे जज्बात को रेगुलेट करता है, इस हिस्से को एमिगडाला कहते हैं। एंग्जाइटी में एमिगडाला ओवर रिस्पॉन्स करता है, ओवर रिएक्ट करता है। तो जब एंग्जाइटी ओवर रिस्पॉन्स करता है तो हमारे जिस्म में दो हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन को कॉर्टिसोल कहते हैं, एक हार्मोन को नॉरएड्रेनालिन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन हमारे फियर रिस्पॉन्स में निकलते हैं, यानी कि आपके सामने कोई थ्रेट आ जाए, कोई शेर आ जाए, तो तब ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं। इसके नतीजे में हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, और इसके नतीजे में हमारे खून की शरियानें भी तंग होती हैं। इसी वजह से तो हमारे नब्ज़ भी तेज़ होती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अब वो लोग जिनको कभी कभी एंग्जाइटी का अटैक हो, तो उनमें तो शायद उनको जिस्मानी इतनी चेंजेस ना आए, लेकिन अगर वो लोग अपना इलाज ना कराएं और उनको एंग्जाइटी का इलाज बर वक्त ना मिले, तो उनमें यह देखा गया कि खून की रगों की छोटे होने की वजह से उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, और कॉर्टिसोल रिलीज़ होने की वजह से उनमें शुगर की बीमारी भी हो सकती है। और फिर भी एंग्जाइटी का इलाज ना कराएं तो उनमें दिमाग की स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है, उनकी दिमाग की जो वायरिंग है, जैसे आपकी बिजली की वायरिंग होती है, उनमें ख़राबी आ सकती है। दोस्तों, अगर एंग्जाइटी का इलाज ना कराया तो आपकी स्लीप ख़राब होगी, आप क्रॉनिक डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको याददाश्त की बीमारियां हो सकती हैं, और आपको तरह तरह की और भी बड़ी जिस्मानी और जहनी बीमारियां जा सकती है। तो ये मेरी बात याद रखें कि एंग्जाइटी का इलाज और बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, और आपको चाहिए कि अपने किसी भी करीबी माहिर नफ्सियात के पास जाएँ। एंग्जाइटी में क्या मदद देती है? अगर आपको घबराहट के दौरे 2 हफ्ते ऐसे ज़्यादा आ रहे हैं, फोबिक एंग्जाइटी आपको महीने में 4 या उससे ज़्यादा उसके अटैक आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उससे हेल्प लें,
और आप अपना बर वक्त इलाज शुरू करें, क्योंकि ना आपके सिर्फ दिमाग को बल्कि आपके जिस्म को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए मैं आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और बाकी मेंटल हेल्थ के बारे में मालूमात देता रहूं। तो हमें कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो प्रोडक्शन और एडिटिंग में बड़ी मेहनत की जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियोस लोगों के साथ शेयर करना, ये एक सदका जारिया भी है और ज़हनी सेहत की अवेयरनेस भी है। तो अगर आप वीडियो के इस आखिर तक पहुँच चुके हैं तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।